संविधान को नहीं मानता वो देशद्रोही ही हो सकता है। भारत के हर कोने में क्रिश्चियन सेफ नहीं है। ज्योति शर्मा को सवाल पूछो कि किसी और की प्रॉपर्टी में घुसने का तुमको अधिकार किसने दिया। जब तक जंगल में शेर जब वो दहाड़ने लगता है ना, तो जंगल में घुसने की हिम्मत कोई नहीं करता। जहाँ जहाँ जुल्म होगा हम आवाज उठाएंगे। लेडीज की रिस्पेक्ट करना हमें सिखाया गया है। जो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारे भाई बहनों के साथ जो जुल्म होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछला वीडियो को बहुत सारा आपने प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट किया। हर एक जो आप लोगों ने कमेंट किया, मैं सभी का रिप्लाई तो नहीं दे पाया, लेकिन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आए दिन मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ से कोई ना कोई वीडियोस आते हैं सोशल मीडिया पे, आप सभी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। वहाँ पर जो हमारे भाई बहनों के साथ किया जा रहा है, आरएसएस की लीडर ज्योति शर्मा, मैं उनसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हमारे देश में ना और हमारे क्रिश्चियनिटी में हर किसी का इज्जत करना सिखाया गया है हमें, और खास करके लेडीज की रिस्पेक्ट करना हमें सिखाया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ज्योति शर्मा जी है, आरएसएस के लीडर है, बहुत अच्छी बात है, रहने दो। इंसान को हर एक डेजिग्नेशन में होना चाहिए। जो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारे भाई बहनों के साथ जो जुल्म होती है, जो मजलूम लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, और खास करके जब वो छत्तीसगढ़ की चर्च से हमारी बहनों को सीने से पकड़कर घसीट के बाहर निकाला जा रहा था, तब ज्योति शर्मा ने आंख बंद करके क्यों रखा था? वो भी तो एक औरत है। उनके अंदर किसी एक औरत के दर्द को देखा नहीं गया? एक औरत को घसीट के सीने से पकड़ के बाहर निकाला जाता है, तो क्यों उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया? क्योंकि वो इसलिए कि वो औरत क्रिश्चियन है और ज्योति शर्मा जो है सनातन धर्म से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ज्योति शर्मा जो है वो 2 स्टार 3 स्टार आईएएस आईपीएस एसपी पुलिस कमिश्नर सीएम पीएम प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर कौन है? उसका डेजिग्नेशन क्या है? वो किस हक से हमारे भाई बहनों को, जब मैं उसका वीडियो देखता हूँ, मार दूंगी, पीट दूंगी, काट दूंगी, उसको अधिकार किसने दिया है? और ये किस अधिकार से ये काम करती है? हमें दिखाओ। भारत के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि तुम जाके किसी को भी मार सकते हो, पीट सकते हो? जो क्रिश्चियन आज अगर अपना धर्म प्रचार करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो संविधान के तहत प्रचार करते हैं, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में उन्होंने दिया। वो बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको स्कूल में भी कोने में बिठाया जाता था, उन्होंने एक दलित होने पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और आज हमारे हाथ में दिया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें हक देता है कि हम अपने रिलीजियस की प्रचार कर सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देती है कि 18 साल की उम्र के बाद, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को छोड़ सकते हैं। और जो ये सब अपने आप को सो कॉल्ड पीस मेकर कहते हैं, असली सनातन धर्म क्या है इनको पता नहीं है। सनातन धर्म की बदनामी करते हैं। जो राम जी की बात करते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ी है, स्कूल में पढ़ा है, हमने रामायण में पढ़ा है। वो तो ऐसे नहीं थे, उनका नाम बदनाम किया जा रहा है। राम एकदम शांति पुरुष थे, उन्होंने कभी किसी मजलूम को, किसी बेगुनाह को जाके नहीं मारा, नहीं पीटा। और जो राम जी का नाम लेके ये उनके नाम को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, और ये हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं ये लोग। मुझे एक बात बताओ, आरएसएस या बजरंग दल में जितने भी लोग जो मारपीट के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, मुझे एक बात बताओ, उनमें से कितने डॉक्टर है, कितने इंजीनियर है, कितने आईएएस ऑफिसर है? मुझे बताओ। इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से सब के सब अनपढ़ जाहिल गवार है, और वही लोग ये सारे घिनौना हरकत करते हैं, क्योंकि उनको पीने के लिए दारू मिल जाता है, और जेब में 500,000 अगर कोई डाल देता है तो रोड पे आके माइनॉरिटी के साथ, मजलूम के साथ मारपीट करते हैं। पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये 1947 का इंडिया नहीं है, ये 2025 का इंडिया है। यहाँ पे हर एक क्रिश्चियन जाग चुका है। क्रिश्चियन अब किसी की पैरों तले दबने वाला नहीं है, और क्रिश्चियन आज किसी का सुनने वाला नहीं है। वो आवाज उठाएगा, अपनी फ्रीडम के लिए आवाज उठाएगा, उसका सर उठा के जीना है इसलिए आवाज उठाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत भारत के हर एक कोने कोने के भाई बहन जो मेरे इस वीडियो को देख रहे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने आवाज उठाया है, सिर्फ मेरे आवाज उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सभी को साथ आना पड़ेगा।
अभी तक सो रहे थे आप लोग, अभी सोने की जरूरत नहीं है, अभी जाग जाओ। अभी अपने खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा वीडियोस है, ये जो हमारा स्टेप है, ये सब सुप्रीम कोर्ट तक जाए, प्राइम मिनिस्टर तक जाए, ये हमारा प्रयास है। और इस देश में माइनॉरिटी को सही सलामत रहने की आजादी मिले। और हम क्रिश्चियंस कभी कोई गलत काम नहीं करते, कभी किसी की मजहब में जाके इंटरफेयर नहीं करते। कभी आपने देखा है क्रिश्चियंस कोई फेस्टिवल मनाता है तो उसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हुआ है? लेकिन आप लोग जो फेस्टिवल मनाते हो, रोड ब्लॉक करके मनाते हो, दादागिरी करके मनाते हो, लोगों को चलने नहीं होता है, लेकिन आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। पर आवाज अभी भारत के हर एक कोने से उठेगा, क्योंकि इस देश में क्रिश्चियंस उतना ही अहमियत रखते हैं जितना कि सनातन धर्म से है। जब आपके अंदर किसी के लिए प्यार नहीं है तो आप इस देश में शांति नहीं, अशांति ही फैलाओगे। और अभी तक मुझे एक बात बताओ कि भारत देश में चाहे वो आरएसएस के लोग हो या चाहे वो बजरंग दल के लोग हो, इस भारत देश में शांति अमन लाने के लिए क्या किया है? मुझे विटनेस देना, मुझे सबूत देना। अगर कोई आरएसएस भाई या बहन मेरा इस वीडियो को देख रहा है तो, और आप सही सही बताना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे काउंटर करना, मुझे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बोलना कि भाई आपने गलत बोला है। और मैं उन छत्तीसगढ़ के भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं, आप लोग बिल्कुल भी मत डरे, हम सब आपके साथ हैं। चाहे वो ज्योति शर्मा हो, चाहे वो कोई भी हो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिश्चियंस कभी कानून को हाथ में लेते नहीं है। और मेरे भाई बहनों जो छत्तीसगढ़ से इस वीडियो को देख रहे, आप लोगों ने कोई गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है। आप किसी के सामने सर मत झुकाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूछ नहीं सिर ठहराया है। और परमेश्वर ने उत्पत्ति के किताब में कहा है, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अधिकार करो। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, किसी से डरने वाले नहीं है। और हमने कोई गलत काम नहीं किया जो अपना सर अपना मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। और हमारे हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को दिया है, और उस संविधान के तहत हम भी काम कर सकते हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं भारत के हर एक कोने से यही गूंज उठ रही है कि आरएसएस और बजरंग दल लोगों ने सभी को दबा कर रखा है। अभी वह वक्त नहीं है दब के रहने का, अभी वह वक्त है कुछ करके दिखाने का। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सारा अधिकार दिया है। ये पृथ्वी जिसने बनाया, ये आकाश और पृथ्वी जिसने बनाया, हम उसकी बच्चे हैं। हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं, हम किसी एरे गेरे के बच्चे नहीं है। तो मेरे भाई बहनों जो मसीह भाई बहन है, डरने की कोई जरूरत नहीं, अपना स्टेप उठाओ। कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई आपका कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि लोगों को तकलीफ होगा, अच्छी बातों से लोगों को तकलीफ होगा। वो लोग कहते तो है हमने शांति के लिए, हम राष्ट्र की सेवा के लिए आरएसएस और बजरंग दल की संगठन की है, लेकिन ये उसका उल्टा है। यहाँ पे उल्टा माइनॉरिटी को दबाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। ये लोग सिर्फ वायलेंस करने के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि इनकी अंदर एजुकेशन नहीं है। और जिसके पास टॉकिंग सेंस नहीं है, वो लोग टॉक नहीं कर सकते, वो लोग बात नहीं कर सकते हैं। मुझे एक चीज और बताइए, इस देश में आरएसएस या बजरंग दल ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, किस किस फील्ड में जाके। इस देश में एजुकेशन आया क्रिश्चियंस की वजह से, इस देश में अवेयरनेस आया क्रिश्चियंस की वजह से, इस देश में हॉस्पिटलिटी हुई क्रिश्चियंस की वजह से। इस देश में क्रिश्चियंस हर एक चीजों में पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। आप लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है मुझे कमेंट करके बताना, मुझे सबूत देना, साबित करके दिखाना। और दूसरी बात यह है, और इस देश में जो आप लोगों ने दलित है, माइनॉरिटी है, ये है वो है करके जो लोगों को पैरों तले दबा के रखा, उन दलित लोगों को तो आप मंदिर में घुसने ही नहीं देते हो, उनको भी पैरों तले दबा के रखते हो। और अपने आप को कहते हो पीस मेकर। आप लोगों को पीस मेकर नहीं, आप लोगों को वायलेंस मेकर कहते हैं। और वायलेंस किसी को पसंद नहीं है। इस देश में जितना रहते हैं सभी को शांति से जीने का अधिकार है, सभी को शांति से जीने का हक है। और वो हक, वो अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि तुझे क्रिश्चियन होने के लिए कितना पैसा मिला। हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। अगर आपके पास दम है, आपके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, एक क्रिश्चियंस को खरीद के दिखाना। अगर वो बिक गया तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। जिसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया है उसको जाके पूछो कि उसने क्रिश्चियनिटी क्यों अपनाया है। क्रिश्चियंस हर किसी को एक समान देखता है, ना एससी एसटी ओबीसी कुछ नहीं देखता, उसके लिए सब एक जैसे हैं। आप लोगों को इस देश में
कोने में फेंक देते हो, लोगों को कीड़े मकोड़े के बराबर समझते हो, उनको अपने बूट तले दबाते हो। इसीलिए क्रिश्चियन उनको अपनाता है, उनको प्यार करता है, उनके साथ प्यार बांटता है। तभी जाके क्रिश्चियंस उनके साथ आकर मिलकर रहते हैं, क्रिश्चियनिटी को अपनाकर उसी रास्ते पे चलते हैं। क्रिश्चियनिटी सब कुछ सिखाता है, एजुकेशन सिखाता है, बिहेवियर सिखाता है। क्रिश्चियंस कभी किसी को मारने पीटने का नहीं सिखाता है, वायलेंस करना नहीं सिखाता है। यह हमारे बाइबल में नहीं लिखा है और हमें अधिकार नहीं है वायलेंस करना। वायलेंस सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर करेगा, और जब वो करेगा ना तो उसके साथ कोई खड़े नहीं हो सकते। हमारे मसीह भाई बहनों को बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, अभी तक आप लोग सो रहे थे, अभी सोना नहीं, अभी जागने का वक्त है और अपने हक के लिए लड़ने का वक्त है। और आप अगर सो गए और आप अगर नहीं उठे तो बाद में बहुत पछताने वाले हो आप लोग। तो जागो, उठो, सर उठा के जियो। परमेश्वर ने हमें सिर ठहराया है, पूछ नहीं। और हम हमारे परमेश्वर के बच्चे हैं, जिसने शैतान को हराकर दुनिया को जीता है, हम उसके बच्चे हैं। जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि संविधान को नहीं मानता, वो देशद्रोही ही हो सकता है। देश के खिलाफ जाके काम करते सिर्फ देशद्रोही। और मेरे नज़र में वो लोग देशद्रोही है जो कानून को हाथ में लेते हैं और कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। और ये जो बातें मैंने कही है आज, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे भारत देश की बात है। भारत के हर कोने में क्रिश्चियन सेफ नहीं है। और छत्तीसगढ़ के भाई बहन, चाहे वो ज्योति शर्मा आए, चाहे वो कोई भी आए, उसके सामने खड़े रहो और अपने हक के लिए लड़ो। ज्योति शर्मा को सवाल पूछो कि किसी और की प्रॉपर्टी में घुसने का तुमको अधिकार किसने दिया? किसी और की काम में टांग अड़ाने का अधिकार तुमको किसने दिया? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करते हो तो हमें दिखाओ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ लिखा है कि किसी को जाके मारो पीटो, किसी के अधिकार को छीन लो, हमें दिखाओ। ऐसा पूछो आप लोग ज्योति शर्मा को, डरने का नहीं। ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक जंगल में शेर शांत है, जब वो दहाड़ने लगता है ना, तो जंगल में घुसने की हिम्मत कोई नहीं करता। और हम शेर के बच्चे हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों, मैं फिर से आप सभी को कहता हूँ, हम सब आपके साथ, पूरे भारत के लोग आपके साथ। जहां जहां जुल्म होगा हम आवाज उठाएंगे, वहां तक ये हमारा आवाज जाएगा। न्याय मिलेगी जहां पे हमें हमारे खिलाफ होने वाले काम को रोका जाएगा, और तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप सभी का प्यार देते रहिए और यूनिटी में खड़े रहिए, क्योंकि अब चुप बैठने का वक्त खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।